बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान शरीफ के महीने के लिए स्पेशल दही जमाएंगे। तो दही जमाने के लिए मैंने ये बाज़ार से एक प्याला लिया है, ये बॉल है और इसके अंदर तकरीबन 2 किलो जो दूध है उसका दही जम जाएगा। तो स्पेशल सहरी के टाइम जो हमें दही चाहिए होता है वो बाज़ार से लाना पड़ता है। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि सहरी के लिए दही घर पर आपने कैसे बना लेना है। एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो आप मिट्टी का प्याला लाते हैं दही जमाने के लिए, तो आप उसको पूरी रात के लिए पहले पानी उसमें डाल के रख लें ताकि जितना ये मिट्टी ने पानी पीना है वो पी लें। और आपके इसके पानी डालने से ये होगा कि आप जब इसमें दही लगाएंगे तो ये बर्तन के साथ चिपकेगा नहीं। तो चलते हैं दही बनाने की तरफ। हाँ जी, तो मैंने ये दूध लिया है और इसको उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। इसको माशाल्लाह से उबाल आ गए हैं और अच्छी तरह मैंने इसको उबाल लिया है। अब इसी दूध का मैं दही जमाने जा रही हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं 1 किलो दूध का दही बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस तरह दूर से दूध को डालना है बॉल में। ये जो मेरे पास मग है इसके मैं ये वाले 6 मग डालूंगी तो ये 1 किलो दूध बन जाएगा। आपने फेंट कर ही इसमें ये दूध डाल लेना है। तो ये 1 किलो दूध हो गया है। 1 किलो से थोड़ा सारा मैंने ज़्यादा ही डाल लिया है। अब इसको मैं पूरे 5 मिनट के लिए फेंट लूँगी और इसके अलावा मैं जितना इसमें इस दूध के हिसाब से इसके ऊपर जो बलाई आई हुई है वो भी मैं इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ। और अब मैं ये बलाई डालने के बाद मैं इसको पूरे 5 मिनट के लिए इस तरह फेंट लूँगी। एक तो जो दूध है वो दही जमाने के काबिल हो जाएगा और इसके ऊपर जो बलाई की तह है वो भी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। दूध हमारा इस काबिल हो गया है कि हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है दही का लगा दें। तो आपने इसको कैसे चेक करना है, आप इस उंगली के ज़रिए आप इसको चेक कर सकते हैं। जब ये आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले कि इतना गर्म दूध ठीक है तो आपने क्या करना है कि ये 1 चम्मच, ये 1.5 किलो मैंने दूध लिया है और 1 चम्मच मैं इसमें ये दही का शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये दरमियान में इसको चम्मच को लेके जाके आपने इसको हिला देना है और आपने इसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसको ऊपर से अब मैं ढाँप दूंगी 5-6 घंटे के लिए। तो अब मौसम इस तरह का है कि ज़रूरत नहीं है कि आप इसको हम मोटा कपड़ा या गर्म कपड़ा उसके साथ किसी चादर के साथ इसको लपेटें। अब वो ऐसा मौसम नहीं है। तो आपने जब भी रमज़ान के महीने में जाग लगानी है, दही को जमाना है, तो आपने बेशक आप मगरिब के बाद या मगरिब से पहले जो दूध ठंडा होता है, फ्रिज का नहीं, रूम टेम्परेचर पर जो दूध ठंडा होता है उसको आप दही लगा कर आप रख सकते हैं और सुबह आपको 2 बजे तक बहुत ही अच्छा और मीठा दही मिलेगा खाने को। उसकी आप लस्सी बनाएं, दही खाएं या दही भल्लियाँ बनाते हैं या फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसके लिए आप इस तरह का ये दही बना सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो 5 घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं। दही जो है वो जमकर तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दही जमकर तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर बलाई आई हुई है ये भी बहुत ही मज़े की है और बहुत मीठा दही लगकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इसके साथ ही मैं अब आपको लस्सी बनाना भी बताऊंगी कि इससे कि अब रमज़ान शरीफ के महीने में आपने इसकी लस्सी किस तरह तैयार करनी। ये देखें कोई भी पानी नहीं है, बहुत ही गाढ़ा दही बनकर तैयार हुआ है। अब हमने सहरी के लिए
लस्सी किस तरह तैयार करनी है, इसी दही की आपको मैं लस्सी तैयार कर बताऊंगी। तो चलते हैं लस्सी बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैं दही शामिल करूंगी जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। 3 मग मैंने दही के डाल दिए हैं और ये 2 मग मैं इसमें पानी के शामिल कर रही हूँ। अगर आप 3 मग डालना चाहते हैं तो यानी कि आधा दही और आधा पानी शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें हम 6 वाले चम्मच जो खाने वाले हैं वो चीनी के डाल देते हैं। हाँ जी, तो ये 6 चम्मच पूरे हो गए। और चीनी के साथ साथ ही हम ये छोटा आधा चम्मच इसमें नमक का भी शामिल कर देते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप नमक डाल लें, नहीं तो आप ना डालें। अब हम 1 मिनट के लिए ग्राइंडर जग को चला लेते हैं। माशाल्लाह से ये लस्सी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही थिक लस्सी बनी है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने मलाई डाली थी उसकी ये मक्खन भी बन गया है। तो मक्खन हमें नहीं चाहिए, हमने इसी में मिक्स करके लस्सी को पी लेना है। अब हम गिलास में लस्सी डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 मैंने पिस्ते काटे हैं, वो भी मैं गार्निश के लिए लस्सी में डाल देती हूँ। हाँ जी, तो बहुत ही मज़े की लस्सी बनकर हमारी तैयार हुई है। बहुत ही जायकेदार बनी है लस्सी।